तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अभी एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफ़ी हैरान करने वाला बदलाव हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के बीच हुई एक नई पोर्ट डील की। ये कोई आम डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुंह है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द यूएस ब्लॉकेड ऑन ईरान। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे देश को जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो। अमेरिकी रणनीति ने ईरान को वर्चुअली एक लैंडलॉक्ड देश बना दिया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे ईरान की समंदर तक पहुंच पूरी तरह कट गई है। और आप तो जानते ही हैं, समंदर का रास्ता बंद होने का सीधा मतलब है देश के ग्लोबल ट्रेड का पूरी तरह से ठप हो जाना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $500 मिलियन। ईरान का रोजाना $500 मिलियन का व्यापार अचानक खतरे में पड़ गया है। और इसमें सिर्फ उनका तेल निर्यात शामिल नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाला जरूरी खाना और दवाइयां भी फंसी हुई हैं। तो ये सिर्फ इकॉनमी का नुकसान नहीं है, ये लिटरली एक देश के सर्वाइवल का सवाल बन गया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर मुश्किल का कोई ना कोई कानूनी रास्ता होता ही है। यहां काम आया यूएन का लैंडलॉक्ड कंट्री क्लॉज। इस नियम के मुताबिक अगर किसी देश को लैंडलॉक्ड मान लिया जाए तो पड़ोसी देश बिना किसी इंटरनेशनल सैंक्शंस को तोड़े उसे रास्ता दे सकते हैं। और इसी एक लीगल लूपहोल ने इस पूरी भू राजनीतिक बाजी को पलट कर रख दिया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे अगले सेक्शन की, पाकिस्तान का अनएक्सपेक्टेड मूव। एकदम सरप्राइज करते हुए पाकिस्तान ने अचानक ट्रांजिट ऑफ गुड्स का ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने ईरान के लिए अपने सबसे बड़े पोर्ट्स ग्वादर और कराची खोल दिए हैं, ताकि वो सीधे अमेरिकी ब्लॉकेड्स को बाईपास कर सकें। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है कि बॉस, अब गेम चेंज हो रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बाकायदा 2026 तक के लिए 6 नए ट्रेड कॉरिडोर्स एक्टिव कर दिए गए हैं। ताफ्तान, गब और मंद पिशिन जैसे अहम बॉर्डर क्रॉसिंग्स के जरिए सीधे कराची और ग्वादर पोर्ट तक के रास्ते तय हुए हैं। मतलब पूरा का पूरा एक नया सिस्टम तैयार कर दिया गया है। अब सवाल है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसका जवाब है ईरान और पाकिस्तान के बीच मौजूद 900 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा। इस एक डील ने एक सिंपल फिजिकल ज्योग्राफी को एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदल दिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। सेक्शन 3, द न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स। तो प्रोसेस काफी सिंपल और सीधा है। ईरानी तेल और बाकी सामान जमीनी सीमा पार करते हैं, फिर ग्वादर या कराची पोर्ट पहुंचते हैं और वहां से जहाजों के जरिए सीधे ग्लोबल मार्केट्स में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई जरूरत ही नहीं। अमेरिकी ब्लॉकेड्स के बीच ईरान को ये एक बहुत बड़ी लाइफलाइन मिल गई है। अपना इकोनॉमिक सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए ये एक परफेक्ट बाईपास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन है। एक तरफ ईरान को समंदर का रास्ता मिल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एक ट्रेड ब्रिज बन रहा है। पाकिस्तान ईरान की जमीनी सीमा का इस्तेमाल करके मुश्किल अफगान रास्तों को दरकिनार करते हुए सीधे सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक पहुंच बना रहा है। अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, सेक्शन 4, द स्मार्ट डिप्लोमेसी गेम। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इसे बैलेंस कैसे कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद डायलॉग्स में अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसेमंद मीडिएटर बना हुआ है, और दूसरी तरफ वो एक्टिवली ईरान को पश्चिमी सैंक्शन से बचने का रास्ता भी दे रहा है। ये लिटरली एक बहुत ही बैलेंस्ड पावर गेम है। तो क्या अमेरिका को यह सब पता नहीं है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या अमेरिका ने खुद सीक्रेटली इस ट्रेड रूट को मंजूरी दी है? शायद इसलिए ताकि ईरान थोड़ा सुरक्षित महसूस करे और फाइनली न्यूक्लियर मुद्दों पर नेगोशिएटिंग टेबल पर आने को तैयार हो जाए। कूटनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। अब जरा इस डील के रीजनल इंपैक्ट को देखते हैं। सेक्शन 5, चाइना गेन्स, इंडिया चैलेंज्ड। इस पूरे चेस गेम में अगर कोई साइलेंटली जीत रहा है तो वो है चीन। इस नए सेटअप के जरिए अब सस्ता ईरानी तेल सीधे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से होते हुए चीन के शिनजियांग प्रांत तक पहुंचेगा। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के चीन का इन्फ्लुएंस यहां काफी स्ट्रांग हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली कंपटीशन। ग्वादर पोर्ट अब नए ईरानी ट्रेड और चाइनीज बैकिंग की वजह से एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद भारत का चाबाहार पोर्ट भारी दबाव फेस कर रहा है और वहां कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए हैं।
ये इंडिया के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक टेंशन की बात है। सेंट्रल एशिया तक इंडिया के गुड्स की एक्सेस लिमिटेड हो रही है और पाकिस्तान, ईरान और चीन की एक नई पावरफुल तिकड़ी उभरकर सामने आ रही है। ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया को अपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को काफी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, सेक्शन 6, मास्टर स्ट्रोक या रिस्की गैम्बल। देखिए, ये सब सुनने में जितना ग्रांड लगता है, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान अपने सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए चीन से $25 बिलियन एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बिना इतने बड़े कैपिटल के ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई वैसे काम कर पाएगा जैसा प्रॉमिस किया जा रहा है? और यहीं पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली सामने आती है। ग्लोबल पावर शिफ्ट के बीच पाकिस्तान जिस तरह से मीडिएटर बन रहा है, क्या ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है जहां वो सभी साइड्स के साथ स्मार्टली प्ले कर रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा और रिस्की गैम्बल जो कभी भी बैकफायर कर सकता है? जो भी हो, एक बात तो तय है, अर्थशास्त्र और ट्रेड के इन नंबरों से कहीं आगे की कहानी यहां लिखी जा रही है। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक ऐसा मूव है जो साउथ एशिया की पावर बैलेंस को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है। आप इस पूरे गेम के बारे में क्या सोचते हैं? इस